नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के ऊपर उसका डेरिवेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक करंट कैरिंग लूप मैंने बनाया हुआ है। इस करंट कैरिंग लूप का ये एक्सिस है जिसके ऊपर मैंने पॉइंट P ले लिया है। जब ये पॉइंट P लेंगे तो ये एक्सिस के ऊपर इस तरीके से, मतलब प्लेन ये आपका लूप है और इस तरीके से इस एक्सिस के ऊपर अपन ने एक पॉइंट लिया है। तो उसके मैंने दो एलिमेंट, एक अपर एलिमेंट और एक लोअर एलिमेंट, दो एलिमेंट को कंसीडर करा है। मैंने क्या किया, ए बी एक एलिमेंट लिया और ए डैश बी डैश एक दूसरा एलिमेंट लिया। ए डैश बी डैश से जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो यहाँ निकला तो वो इधर की तरफ चला जाएगा, और इधर से जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में मैंने इंटेंसिटी यहाँ पर ले ली है। मैंने आपको बताया है, हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी ब्रॉड साइड पोजीशन एक सॉल्व कर चुके हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एक्सिस पे कंसीडर ना करते हुए अगर किसी प्लेन में कंसीडर करता है तो इट विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ए बी के कारण इंटेंसिटी भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डी बी कॉस फाई एंड डी बी साइन फाई। वैसे ए बी डैश के कारण जो हो रहा है वो डी बी डैश कॉस फाई और डी बी डैश साइन फाई। दोनों को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है। जहाँ एंगल क्रिएट होता है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जहाँ एंगल क्रिएट नहीं होता है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने के लिए पहले बायो-सेवर्ट का लॉ हमने लगाया, और बायो-सेवर्ट के लॉ से हम पहले एलिमेंट की कारण इंटेंसिटी अगर निकालते हैं तो dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. That is a formula of Biot-Savart law for magnetic field intensity due to a element. Then we know that the angle formed by a tangent through a circle is 90 degree. तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90, देन sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन द रिमेनिंग फॉर्मूला इज dB इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi IDL upon r square। ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। इसके हम आगे चलें तो मैंने आपको बोला कि ये दो भागों में बढ़ रहा है, इट रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। ये दो इसके कंपोनेंट है, dB cos phi एंड dB sin phi। dB cos phi जो है वो PR की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है उसके। सिमिलरली हम फॉर्मूला देखें बी डैश का, तो डीबी डैश का फॉर्मूला भी वही होगा जो डीबी का फॉर्मूला होगा, उसका जो फॉर्मूला भी आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है। अब ये अगेन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। वो जो दो पार्ट्स हैं वो डीबी डैश कॉस फाई अलोंग पी आर डैश, पी आर डैश मतलब ये इधर की तरफ आ रहा है। अब दूसरा हम देखें तो डीबी साइन फाई। दोनों क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि dB इज इक्वल टू होता है dB डैश। दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो dB डैश का इक्वेशन और dB का इक्वेशन बोथ आर इक्वल, दैट मींस dB डैश cos phi और dB cos phi दोनों एक दूसरे के बराबर तो है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। और जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का आप सम करेंगे दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रॉडसाइड पोजीशन में पढ़ा था। तो cos phi वाले एलिमेंट्स आपने में एक दूसरे को कैंसिल करके उनका इफेक्ट खत्म कर लेते हैं, लेकिन जो sin phi होता है उनको हमें जोड़ना पड़ेगा। जब sin phi का सम करा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर sin phi हो गया। यहां से अगर हम देखें तो sin phi की वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगी। ये आपका phi है, ये a x और r। a जो है परपेंडिकुलर है, r जो है आपका r जो है यहाँ पे वो आपका, यहां पर अगर हम बात करें तो ये दोनों इक्विवेलेंट होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। साइन फाई की हम लोग बात कर रहे हैं तो साइन फाई निकालना पड़ेगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का फॉर्मूला हम रेशियो लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, दैट मींस a बाय r साइन हो जाएगा। अब यहां से क्या करा, ये समीशन को हम इस dl के साथ लेंगे, बाकी सबको बाहर कर लिया। sin phi का जो वैल्यू है वो a बाय r हमने पुट कर दिया। समीशन dl मतलब कि अब पूरे कॉइल के एलिमेंट्स को जोड़ना है। पूरे कॉइल्स के कौन कौन से, ये ए बी, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स ऊपर भी होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स नीचे भी, पूरा सर्कमफेरेंस कवर हो रहा है। फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r। r यहां पर a है, रेडियस जो है वो a है, तो हो जाएगा 2 पाई a और a स्क्वायर बनेगा, r स्क्वायर और r जो है वो r क्यूब बनेगा, और फाइनल फॉर्मूला आपका ये रहेगा। इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। दैट मींस
This is a formula for magnetic field intensity due to a current carrying coil at the axis of it. किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है ये। आप इसको केयरफुली देखें, लर्न करें। एग्जाम में भी ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगले टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।